शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्री नवनिधि शिव महापुराण कथा का आज चौथा दिन, जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में चल रही है। कल है 18 मार्च शनिवार, पाप मोचनी एकादशी। कल है पाप मोचनी एकादशी। एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। एकादशी के दिन भगवान शंकर के ऊपर गंगा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन गंगा जल समर्पित करने से हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, हमारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। जैसे कि गुरुजी पहले की कथाओं में जो उपाय बताए हैं गुरुजी ने, वही उपाय हम आज आपको बताएंगे। जो 2 उपाय गुरुजी ने विशेष बताए हैं लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। और यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है, किसी काम में आप लगे हैं, आपके घर में धन रुकता नहीं है, कोई न कहीं कोई बीमारी लगी रहती है, कोई काम आप करने जाते हैं वो पूरा नहीं होता है, कुछ न कुछ होता रहता है, तो आपके घर में जरूर पितृदोष है, गुरुजी कहते हैं। गुरुजी ने जो पहले की कथाओं में जो उपाय बताए हैं वही उपाय हम आपसे बता रहे हैं। कल हम सभी लोगों को ये दोनों में से एक उपाय जरूर करना है, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो, धन का आगमन हो, हमारे घर से दरिद्रता, दुख, बीमारी, कष्ट ना रहे, चला जाए। गुरुजी कहते हैं यदि आपका काम कोई है वो हो नहीं रहा, जो काम करने जा रहे हो वो पूरा नहीं होता है, घर में बीमारी वगैरह का रहता है, कोई ना कोई बीमार रहता है, कहीं ना कहीं कोई परेशानी रहती है, तो आपके घर में ज़रूर पितृदोष है। गुरुजी कहते हैं कि यदि पितृदोष हो तो हमें एकादशी के दिन शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते समय 3 बार अपने मुख से सोधा 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 जरूर कहना चाहिए। हमें जल जब समर्पित करना है तो हमें 3 बार सोधा सोधा जरूर कहना है। और बस ये भगवान शंकर से प्रार्थना करनी कि हमारे घर का पितृदोष जो है वो समाप्त कर दे, हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो, हमारी जो तरक्की हो, हमारे घर में दुख परेशानियां ना रहें, हमें भगवान शंकर से यही प्रार्थना करनी है। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने पहले की कथाओं में बताया है एकादशी के दिन करने वाला, गुरुजी कहते हैं यदि तुम्हारा जो पैसा है वो पैसा तो आता है, सैलरी तो आती है, लेकिन हमारा पैसा कहीं पुलिस में, कहीं डॉक्टर में, कहीं थाने में, कहीं कोर्ट में, या कुछ खराब हो गया, या कुछ बदमाना पड़ रहा है, या किसी को मैंने दे दिया, वो पैसा मुझे वापस नहीं कर रहा है, पैसा उसने ले तो लिया लेकिन वो देने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, तो हमें क्या करना है। तो गुरुजी कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाना है, भले 1 चम्मच मिलाओ, 2 चम्मच मिलाओ, या जितना आपसे हो सके उतना मिलाओ। एकादशी के दिन लोटे में गंगा जल मिलाना है और जल भर लेना है लोटा, और उसमें 7 बेलपत्र डाल देनी है। यदि आपके पास बेलपत्र ना हो, आपने तोड़ा ना हो, तो हमें क्या करना है, जो मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र है उसी का प्रयोग हम दोबारा फिर से कर सकते हैं। हमें बेलपत्र को धुलना है, धुलने के बाद हमें इस्तेमाल करना है और बाबा से बोलना है कि हे शिव जी, इन बेलपत्र को आप स्वीकार कीजिए। हमें उसी लोटे में 7 बेलपत्र हमें डाल देनी है, पीछे वाली जो डंडी होती है टूट, उसे हमें तोड़ देना है, उसे तोड़ के ही अपने लोटे में डाल देना है। उसके बाद हमें जो लोटे का जल है वो नंदी का 1 पैर, जो 2 आगे के पैर होते हैं, जो आगे के 2 पैर होते हैं, उसमें 1 पैर ऊंचा रहता है, उसी पैर पे हमें लोटे का सारा जल जो है समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें लोटे में जो 7 बेलपत्र बचे हैं धीरे धीरे हमें जल चढ़ाना है, ताकि बेलपत्र हमारी नीचे ना गिरे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए नंदी के पैर में नंदीश्वर से प्रार्थना करनी है कि आप महादेव से कह देना कि हमारे घर में लक्ष्मी का, धन का आगमन हो। और जो 7 बेलपत्र बची हैं उन 7 बेलपत्र को हमें शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करना है। जैसे 7 बेलपत्र हैं तो इकट्ठा सारी नहीं चढ़ा देनी है, हमें एक एक करके समर्पित करना है और प्रार्थना करनी है कि हमारे घर का जो दोष है
पितृदोष है वो समाप्त कर दीजिए हे महादेव। हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो, धन की वृद्धि हो। हमारे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, हमारा पैसा लेकर कोई चला जाता है, हमारा जो पैसा है वो गलत जगह पे, कहीं पुलिस में, कहीं डॉक्टर में, कहीं ना कहीं चला जाता है, लक्ष्मी रुकती नहीं है। हमें प्रार्थना करनी है, उसके बाद हमें चले आना है, बस इतना ही करना है। ये एकादशी के बहुत ही अच्छे उपाय हैं। इन उपायों को करके हमारी ज़िंदगी में जीवन हमारा संवर सकता है। हमारे घर में जो भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने आज की कथा में कहा, गुरुजी कहते हैं कि जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो हमें जल चढ़ाते समय तेज से, मतलब कि इतनी तेज बोलना है कि हमारे, इतनी भी तेज नहीं बोलना, लेकिन हमारे पास जो कोई बगल में कोई व्यक्ति हो उसके कानों में हमारी आवाज़ पहुंच जाए। हमें जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। गुरुजी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो बोलता है उसके मुख का यदि कोई व्यक्ति दर्शन ही कर लेता है, देख ही लेता है, तो उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। गुरुजी कहते हैं इससे अच्छी बात क्या होगी, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा और हमारे कितने ही पाप दूर भाग जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। गुरुजी कहते हैं आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जो शिव की आराधना करता है उसे राम कृष्ण मिल जाते हैं, क्योंकि शिव जी राम और कृष्ण जी के पास उसे छोड़ देते हैं। और जो राम और कृष्ण की आराधना करता है उसे राम जी, कृष्ण जी, शिव जी के पास छोड़ देते हैं। ये दोनों लोग एक दूसरे से मिला देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यदि जीवन में कोई गम है, कोई तकलीफ़ है, तो मंदिरा की दुकान पे मत जाओ, क्योंकि मंदिरा की दुकान पे जाओगे तो तुम्हारा घर भी बिक जाएगा, जो घर में सामान रखा है वो भी बिक जाएगा। मंदिरा पीने से हमारा गम नहीं मिटेगा। हमारा जो गम है, हमारा जो दुख है, हमारी जो तकलीफ़ है, वो हमें महादेव के ऊपर सिर्फ जल चढ़ाने से मिट जाएगा। यदि हम जल चढ़ाएंगे, जीवन में दुख आए, तकलीफ़ आए, कोई गम आए, तो महादेव को पकड़ लो और महादेव के ऊपर जो हम पकड़ लेंगे, जल चढ़ाएंगे, तो वो एक ना एक दिन हमारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। हमें एक ना हाथ, वो हाथ पकड़ लेंगे तो फिर जीवन में दोबारा दुख नहीं आएगा। गुरुजी कहते हैं कि मेहनत करो, जी तोड़ के मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जितनी क्षमता हो उससे ज़्यादा मेहनत करो और उसके साथ ही एक लोटा जल चढ़ाते रहो। यदि किसी काम को आप कर रहे हो उसे एक बार में वो तुम्हारा ना सफल हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, या कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें एक बार में आपको सफलता ना मिले, तो उसी काम को दोबारा फिर से करो। उसके बाद दोबारा भी न सफलता मिले तो तिबारा फिर से करो, पूरी जी जान लगा दो और महादेव के ऊपर जल चढ़ाते रहो और महादेव से कहते रहो कि हम आपके भरोसे हैं। इसे पूरा आपको करना है, ये आपके भरोसे मेरा घर है, हमारा परिवार है। गुरुजी ने कहते हैं कि जब तुम्हारे 3 लोगों को जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो कौन से 3 लोग हैं? जिन्होंने जीवन में तुम्हारे दुख में साथ दिया हो। पहला वो जिसने तुम्हारे दुख में सहायता की हो, धन से, या किसी ने कोई भी सहायता की हो, आपका दुख हो उस समय, उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और दूसरा, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आया हो, कोई परेशानी आई हो, उसे भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसकी वजह से ये परेशानी हमारे आई है, उससे हमें सतर्क रहना चाहिए। तीसरा, जिसने दुख में साथ छोड़ दिया हो। यदि तुम्हारे पास कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो उसने जीवन में तब तुम्हारा साथ छोड़ दिया, आप बात करना चाह रहे हो, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, उसने आपको छोड़ दिया, वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उसका भी स्मरण रहे। और महादेव से हमें यही कहना चाहिए कि जिसने हमारा साथ दुख में छोड़ दिया है और जिसकी वजह से दुख आया है, वो हमारे जीवन में अब दोबारा ना आए, और जिसने हमें दुख में साथ दिया है उसकी उन्नति होती रहे। बस हमें महादेव से यही प्रार्थना करनी है। गुरुजी कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए करेंगे तो महादेव हमारे लिए करना शुरू कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप एकादशी के दिन उपाय
जरूर कीजिएगा। 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा। एकादशी के दिन भगवान शंकर के ऊपर गंगा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें जितना हो सके आपको 1 बूंद 2 बूंद जितना आपके घर में हो, जैसे भी हो, तो हमें एकादशी के दिन गंगा जल जरूर समर्पित करना, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, धन की वृद्धि होती है। चलिए चलते हैं फिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।